कि हम जिस धरती पे पैदा लिए हैं, इस धरती का नाम है क्रांतिकारी, इस धरती का नाम है इनकलाब, क्योंकि इसी धरती से जयप्रकाश नारायण जी का भी जन्म हुआ। आत्मबल का बात किया जाए तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मिले हैं, क्योंकि वो अपने जनता के लिए किसी से भी आंख में आंख मिला के बात करने के नाम पे उनका आत्मबल मुझे बहुत। मैं तो कहता हूँ अपने महाराजगंज में कि जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके मतलब ये होगा कि जब तक महाराजगंज को विकासशील बनाएंगे नहीं तब तक ये हमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा पार्टी का नाम है विकासशील इंसान। वहीं हमारे तेजस्वी जी को देख लीजिए, वहीं हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को अभी लगातार घुमा लोग बिहार में, अभी भी बिहार में रील भी पूरा डांस करके बिहार में बना रहे हैं। और आग का ही लड़का तो आग होता है, और ओसामा जी भी तो उन्हीं के लड़के हैं। मेरा तो शुभकामना है ओसामा जी के साथ कि आप एकदम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का ऐसा नाम बनाइए कि लोग सेकंड में आप ही को लोग लीजिए कि महाराजगंज जिला काहे नहीं बनेगा। महाराजगंज से भी छोटा छोटा जगह इसी बिहार में जिला का उपाधि मिल गया, मधेपुरा, खगड़िया, आप शिवर ओवर चले जाइए, उससे भी तो बड़ा हमारा महाराजगंज है। बशर्ते महाराजगंज में लीडर नहीं थे, नेता आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। हम तो कहते हैं जनता से कि आप लोग एक बार आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को आप लोग डिप्टी सीएम बनाइए, आइर वालों के बेटा 1 साल के अंदर महाराजगंज को जिला बनाए। पार्टी आपको का विशाल जायसवाल जी का आईडी जाके खोल लीजिए, 1 महीना से एक्टिव है। और नीतीश द्विवेदी जी का आईडी खोल लीजिए, आज 1705 दिन हो गया। बात उसमें विश्वास करनी है, महाराजगंज की जनता सब जानती है। बच्चा से जाकर नाम पूछिए ना नीतीश जी। मात्र मेरा 2 मालिक है, एक मालिक ऊपर वाला जो मुझे कर्म भूमि पे 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल लीज पे भेजा है कि जाओ इस कर्म भूमि पे कर्म करके फिर वापस ऊपर आ जाओ। और एक मालिक है हमारा देवतुल्य जनता जो 5 साल के लिए कर्मे करने के लिए भी बोलेगी, सेवा ही करने के लिए भेजेगी सदन में कि जाओ आप हमारे। तो मैं तो कर्ज में बन गया, मैं तो एक जैसा कहा है ना, दूध के कर्ज निभाना। ये दूध के कर्ज आपको भेरवनिया गाँव ही नहीं, पूरा महाराजगंज में दिखेगा निभाते हुए। स्क्रीन पे आप वीआईपी नेता नीतीश द्विवेदी को देख रहे हैं, जो महाराजगंज विधानसभा सीट से इनकी दावेदारी है। जानते हैं क्या कुछ कहते हैं, तब सर तैयारी कैसे चल रही है? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, मैं वो महान देवतुल्य दर्शक को मैं श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, और आप लोगों को भी दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? चुनाव का तैयारी चल रही है भाई, कर्म प्रधान धरती पे पैदा लिए हैं, कर्म कर रहे हैं। महाराजगंज काफ़ी चर्चाओं में है, वीआईपी पार्टी से आप आते हैं, लेकिन वीआईपी नेता भी यहाँ बहुत सारे घूम रहे हैं अलग अलग दलों के। देखिए सच्चाई तो ये है कि नेता कोई वीआईपी नहीं होता है। विधायक वीआईपी सुने हैं, हम सांसद वीआईपी सुने हैं, मंत्री सुने हैं। महाराजगंज में नेता कोई नहीं है। महाराजगंज को नेता चाहिए। महाराजगंज का देवतुल्य जनता को एक ही काम है कि इस बार महाराजगंज में मुझे नेता चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। अच्छा, नीतीश द्विवेदी राजनीति का जो परिभाषा होता था पहले, उस परिभाषा को आपने बदलने का कोशिश किया है, जिस तरह से आपने कम समय में अपनी पहचान बनाए, लोगों के दिल में अपने जगह जो बनाया। क्या लग रहा है आने वाला जो युवा है वो आपसे सीख कर वो भी राजनीति में आ सकता है? देखिए सच तो यही है कि जब मैं पढ़ाई लिखाई किया और उस टाइम जब मैं बैठा तो एक चीज़ मुझे बहुत एक अलग अंदाज आया। अंदाज ये आया कि यहाँ तो हर बाप अपने बेटा को बोलता है कि बेटा तुम IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, लेकिन कोई बाप अपने बेटा को नहीं बोलता है कि बेटा तुम नेता बनो। सही बात। इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम बहुत गलत है। आप सभी को पता है कि इस देश को नेतृत्व कौन करता है? नेता करता है। नेता के अंडर ये देश चलता है। फिर आप इस देश को नेतृत्व नेता करता है, फिर कोई बाप अपने बेटा को क्यों नहीं बोलता है कि बेटा तुम नेता बनो? मैं जब महाराजगंज में आया, कई मीडिया बंधु हमसे पूछे कि आप महाराजगंज में ऐसा क्या करना चाहते हैं। मैं बोला कि मैं सबसे पहले महाराजगंज में नेता बनाऊँगा, मैं युवा लोग को लाऊंगा। जब नया सोच आएगा तो नया सिरे से काम होगा, जब नया सिरे से काम होगा तो नया पहचान होगा। और महाराजगंज तो अपने आप में ही एगो ऐतिहासिक जगह रहा है, बस इसको समय समय पे पॉलिश करने का ज़रूरत था, नए स्टाइल में करने का ज़रूरत था। वो स्टाइल हम लोग करने का काम करेंगे। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। आप भी राजनीति में आए होंगे तो कोई आपको पसंद होगा ना नेता के, जिसके तरह आपको काम करना, उनके तरह निर्णय लेना, उनकी तरह जनता की सेवा करना, तो किसको आप रोल मॉडल मानते हैं? नहीं, जैसे आप पूछ रहे हैं जो जैसे पूर्व लीडर की वर्तमान लीडर में, पूर्व में चाहे कोई भी, अभी वर्तमान में हो चाहे पूर्व। देखिए पूर्व में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो कभी राष्ट्र का बात करते हैं, और जो राष्ट्र का बात करता है उसका स्कोप बहुत बड़ा रहता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक मानव नहीं, वो साधारण महामानव थे। और रही बात सीखने का, तो सच तो आप जान लीजिए कि हम जिस धरती पे पैदा लिए हैं, इस धरती का नाम है क्रांतिकारी, इस धरती का नाम है इनकलाब, क्योंकि इसी धरती से जयप्रकाश नारायण जी का भी जन्म हुआ था। और इसी धरती से आज नया ज़माना है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। आज हम यहाँ से मोबाइल पर लाइव आएंगे तो दिल्ली के लोग देखेगा, दिल्ली से लाइव आएंगे तो यहाँ के लोग देखेगा। डॉक्टर
राजेंद्र बाबू या जयप्रकाश नारायण जी उस समय अपना नाम बनाए जब बगल वाला घर में बैठते थे तो बगल वाले घर को पता नहीं चलता था। तो हमारे अंदर खुदे कुट कुट के क्रांतिकारी है और हमको शुरू से ही डॉक्टर राजेंद्र बाबू और जयप्रकाश नारायण जी मिले हैं। आत्मबल का बात किया जाए तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मिले हैं, क्योंकि वो अपने जनता के लिए किसी से भी आंख में आंख मिला के बात करने के नाम पे उनका आत्मबल मुझे बहुत पसंद है। जिन लोगों की आप नाम ले रहे हैं उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए रहा है। क्या उम्मीद रखा जाए नीतीश द्विवेदी अगर आते हैं, अगर विधायक बनते हैं, चाहे आने वाले समय MP बनते हैं, तो ये सारे समस्याओं का निदान करेंगे जिन समस्याओं का मजबूती से उठाते हैं? देखिए, सच्चाई तो ये जान लीजिए कि अगर समस्या का बात करिएगा तो महाराजगंज के अंदर, सिवान के अंदर, गोपालगंज के अंदर, छपरा के अंदर इतना बड़ा समस्या का हिमालय खड़ा है कि आप देखते रहिएगा तो समस्या ही है, बस उसको तोड़ना है। अब मैं तो कहता हूँ अपने महाराजगंज में कि जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके मतलब ये होगा कि जब तक हम महाराजगंज को विकासशील बनाएंगे नहीं तब तक ये हमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी। और रही बात आप वर्तमान लीडर को बोलिएगा कि वर्तमान लीडर में आपका के मार्गदर्शन है, तो मैं अपना मार्गदर्शन आदरणीय मुकेश सहनी जी और नितिन गडकरी जी को मानता हूँ। क्योंकि देखिए, लीडर जो होता है ना वो मुझे प्रेम है। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि मुझे पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। पहले आप तय करिए कि पैसा आप कमाना चाहते हैं कि पैसा बनाना चाहते हैं। पैसा आप कमाइएगा तो झोर घटाव करने लगिएगा कि 50,000 महीना आएगा तो 20,000 उनको देना है, तो 10,000 रूम भाड़ा देना है। लेकिन पैसा आप बनाइएगा तो लोगों को एकदम दिल से, जिस तरह बनाइएगा उस तरह दिल से उड़ाइएगा भी। ठीक उसी प्रकार से हमसे लोग कहता है कि आप राजनीतिक में क्या करना चाहते हैं, तो मुझे मंत्री, विधायक, सांसद नहीं बनना है, मुझे नेता बनना है। मैं नेता बनना चाहता हूं, और नेता इसलिए बनना चाहता हूं कि आज मान लीजिए कि नेता मतलब क्या होता है, जो अपना जात और समाज का नाम उठाए उसी को बोला जाता है लीडर। आपको पता है कि आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी जो हैं वो लीडर बन चुके हैं। जिस तरह दबे कुचले के आवाज़ उठाने के आज बोला जाता है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, ठीक उसी प्रकार के मला जाति का आवाज़ को बोला जाता है हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को। आपको भी पता है कि अपने बिहार में 3 ऐसा लीडर आए जिनको जात के नाम से बिहार की जनता लोग जानने लगा। तेजस्वी जी आए तो तेजस्वी जी को कहा जाता है कि ये यादव मुसलमान का लीडर है, जनता कहती है। चिराग पासवान जी आए, चिराग पासवान जी को बोला जाता है कि पासवान के लीडर है। और मुकेश सहनी जी को बोला जाता है कि सन ऑफ मला है, ही मला लोगों का लीडर है। लेकिन आपको अच्छा से मालूम है कि वर्तमान में लीडर के है जो ज़मीन तक है, तो वो है आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय मुकेश सहनी जी, ना कि चिराग पासवान जी। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप चले जाइए एकदम छोटा छोटा जहाँ दबे कुचले लोग रहते हैं, अति पिछड़े लोग रहते हैं, उन लोग के बीच जाइए और आप एक यादव जाति में जाइए जो गोबर काटने वाली माँ बहन महिला होती है, उनसे आप पूछिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जानती हो, तो वो कहेगी बिल्कुल जानते हैं, लालू जी के छोटका लड़का हूँ। आप जाके एक मछली पकड़ने वाली लेडीज़ के पास जाइएगा गांव में, एकदम जहाँ बाढ़ ओढ़ आता है उधर चले जाइए, उधर कोसिक सेठ में, और उधर जाके पूछिएगा कि मुकेश सहनी को जानते हो, तो काहे नहीं जानते हो, हमारा सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी हैं। लेकिन वहीं आप पासवान जाति में जो नार और काटती हैं महिला, पासवान जाति के जो एकदम नीचे जाति के, कहने वाला रामविलास पासवान जी बोले थे कि नीचे पासवान ऊपर आसमान। तो नीचे जब जाइएगा पासवान जाति के पास और जब जाके आप पूछिएगा कि ये जी चिराग पासवान जी को जानती हो, तो ये है चिराग पासवान जी। और रामविलास पासवान जी को तो बिल्कुल जानते हैं, रामविलास पासवान जी गरीब का मसीहा है। बस फर्क यही है तेजस्वी जी में, मुकेश सहनी जी में और चिराग पासवान पे आपका निशाना है कि उनकी लोकप्रियता भी नहीं। देखिए, चिराग पासवान जी से हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। चिराग पासवान जी युवा हैं, अब मैं युवा लोग के लिए लड़ता हूं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि मैं विचारधारा का विरोध करूंगा। आखिर में आप रामविलास पासवान जी का आपको मार्गदर्शन मिला, कुर्सी मिला, आप उन पर चलना चाहें, तो आप उनके जैसा क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं? आप क्यों अपने लोगों को छोड़ के दिल्ली पंजाब का मजा ले रहे हैं? आप बिहार को भी तो देखिए, आपको तो स्वागत है बिहार में, लेकिन आप बिहार में आना नहीं चाहते हैं। बयान ऐसा देते हैं जैसे लगता है कि आप बिहार के नहीं हैं, आप पंजाब के हैं। तो हम क्या कहेंगे? हाँ, वहीं हमारे तेजस्वी जी को देख लीजिए, वहीं हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को अभी लगातार घुमा लोग बिहार में, अभी भी बिहार में रील भी पूरा डांस करके बिहार में बना रहे थे। अच्छा सर, आप नौजवान हैं, देखा जाए सिवान में तो 3-4 चेहरे हैं जो अपनी अपनी दावेदारी की हैं। उसामा साहब हैं, जीवन यादव हैं, आप भी हैं। ये 3 जो नए चेहरे हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में यही तीनों सिवान की राजनीति तय करेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि राजनीति को या रणनीति हो या समाज में कैसे टाइप के लोग अच्छे होंगे, इसको तय करने वाले हमारा देवतुल्य जनता होती है, वो मालिक होती है। इस लोकतांत्रिक जब भारत देश बना, और इस लोकतांत्रिक भारत देश में मालिक का उपाधि किसको दिया गया? देवतुल्य जनता को दिया गया। नौकर का उपाधि किसको दिया गया? ESP DM देखते हैं, ये सब लोग नौकर हैं। और सेवक का किसको दिया गया? तो नेता लोगों का। तो सेवक सिर्फ सेवा करना जानता है, जिसका सेवा जनता को पसंद आएगा उसको सिवान ही नहीं पूरा देश देने का काम करेगी। बस आप पसंद तो पहले आ जाइए,
हम अपने मुंह से हम क्या बोल दें कि हम बेस्ट है, कि हमारे ओसामा जी बेस्ट है, कि हमारे जीवन यादव जी बेस्ट। सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका काम अच्छा रहेगा वो बेस्ट काम करेगा। उसामा साहब के बारे में क्या कहिएगा? शहाबुद्दीन साहब को लगातार आपके जुबान से उनका तारीफ सुनने को मिला है, उन्हीं के पुत्र हैं उसामा साहब, उनके लिए क्या सोचते हैं? देखिए, द्विवेदी, सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि हम जो देखते हैं उसी को बोलते हैं। जब मैंने पार्लियामेंट में गया इनेक्सी में, और जब मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम देखा विकास पुरुष में, जब मैं उनके बारे में पढ़ा तो मेरा गर्व से सीना एकदम चौड़ा हो गया कि कोई हमारा सिवान के माटी का एक लाल है जो पूरा देश में अपना नाम कमाल करके दिखाया। तो मैं खुल के आप लोग के सामने या सभा में बोलता हूँ, और आग का ही लड़का तो आग होता है, और ओसामा जी भी तो उन्हीं के लड़के हैं। मेरा तो शुभकामना है ओसामा जी के साथ कि आप एकदम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का ऐसा नाम बनाइए कि लोग सेकंड में आप ही को लोग याद करें। मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि आपको शुरू में ही मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जैसा गजीवनशिप मिला है, तो आपको मेरा माने शुभकामना है कि आप उनसे भी आगे जाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि कोई भी बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बहुत आगे जाइए, क्योंकि मैं भी आपका भाई हूँ। अच्छा, महाराजगंज की बात किया जाए तो वीआईपी पार्टी को देखा जाए तो लोग कहते हैं कि सारण कमिश्नरी में थोड़ा दिक्कत है सीट मिलना वीआईपी को, लेकिन नीतीश द्विवेदी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, राजनीति विद्वान ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कहीं एक सीट इनके लिए मिल जाए सारण कमिश्नरी में। आप एक बात बताइए, महागठबंधन परिवार है, और महागठबंधन परिवार में 2 टर्म कंडीशन है टिकट देने का। ये चाहे हमारे आदरणीय जो अध्यक्ष जी हैं तेजस्वी यादव जी, वो भी बोले हैं, चाहे हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी भी हैं, वो भी बोले हैं, जो महागठबंधन के, चाहे महागठबंधन के जितने भी शीर्ष नेतृत्व करने वाले लीडर हैं, वो सभी लोग एक ही बात करते हैं कि जिनका अपना 10 से 15 हज़ार जनदार होगा वहीं टिकट के हकदार होंगे, लायक होंगे। तो आप मेरा 10-15 हज़ार का जाके देख लीजिए कितना है। लोग तो हमसे कहता है कि आप निश्चिंत रहिए, जाइए टिकट लेके सिर्फ आप आइए। उसी जन आधार पे ये लोग, और मेरा भी मकसद एक ही को है कि आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री और आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाना, हमारा देवतुल्य जनता का भी यही मकसद है। कहीं ना कहीं हम उन्हीं लोग के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बस फर्क यही है कि हम इन लोग के पास हैं और वो लोग। नीतीश द्विवेदी जी युवा है, कांग्रेस के कोटे में है, सीटिंग सीट है, कांग्रेस से ले पाना थोड़ा टॉप काम है। देखिए, कांग्रेस से ले पाना नहीं, कांग्रेस कोई गैर नहीं है, कांग्रेस हम ही लोग का है। राहुल गांधी जी कोनो टमाटर नहीं बेच रहे हैं इतना दिन से, चाहे हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, ये लोग टमाटर नहीं बेच रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। चाहे हमारे लीडर मुकेश सहनी जी कोई टमाटर 11 साल से नहीं बेच रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इन लोग को मालूम है कि कौन जनता के लिए इन लोग का लड़ाई लड़ेगा, इन लोग का विजन को बताएगा, और इन लोग का जो सपना है इसको पूरा करेगा। जो पूरा करेगा उसी को इन लोग हकदार करके टिकट देंगे। इसमें कोई कांग्रेस, वीआईपी या कोई आरजेडी का बात नहीं है। इसमें यह है कि अगर वास्तव में नीतीश द्विवेदी महाराज उनके लायक है तो टिकट नीतीश द्विवेदी को ही दिया जाएगा। चलिए, महागठबंधन के महाराजगंज जिला बनेगा, बहुत बड़ा मांग है। आप एक बात जान लीजिए कि महाराजगंज जिला क्या नहीं बनेगा। महाराजगंज से भी छोटा छोटा जगह इसी बिहार में जिला का उपाधि मिल गया, मधेपुरा, खगड़िया, आप सीवर ओवर चले जाइए, उससे भी तो बड़ा हमारा महाराजगंज है। बशर्ते महाराजगंज में लीडर नहीं थे, नेता आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। हम तो कहते हैं जनता से कि आप लोग एक बार आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को आप लोग डिप्टी सीएम बनाइए, आई लोग के बेटा 1 साल के अंदर महाराजगंज को जिला बना के दिखाएगा। क्या विजय शंकर दुबे को आप नेता नहीं मानते हैं? देखिए, मैंने ऐसा बोला तो नहीं कि विजय शंकर दुबे जी को नेता नहीं मानते। बोले कि नेता की कमी है महाराजगंज में, तो विधायक है, सांसद है, नेता कैसे है? आप एक बात बताइए, नेता क्या होता है? लालू जी को हम नेता कहते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो गरीब का मसीहा हुए। नीतीश कुमार को नेता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विकास पुरुष का प्रतीक हुए। भलू कभी थक चुके हैं वो अलग बात है, सबका एक समय होता है, समझ गए। आज तेजस्वी जी कर रहे हैं, लीडर बनना, लीडर बने आपका हक हुकूक का। कौ को आवाज उठा दिए हैं विजय शंकर? तनी दिखा दीजिए वीडियो, आप चौथा स्तंभ है, मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें विजय शंकर बाबा बैठ के बोलते होंगे कि आप लोग से अनुरोध मैं करता हूँ कि आप लोग महाराज उनको ऐसा बनाइए। नहीं करते हैं। चाहे एक सदन का वीडियो मुझे दिखा दीजिए जो जाके गर्व से सीना को चौड़ा करके महाराज उनका हक का बात करते हो। जब नहीं करेंगे तो चाहे वो मेरा लीडर हो, चाहे मेरा परिवार हो, बात मेरे उससे नहीं है। जनता के संगे अन्याय नहीं होना चाहिए, बस यही जानते हैं। जनता के संगे हमेशा न्याय होना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत। में 2 युवा घूम रहे हैं, एक नीतीश द्विवेदी, एक विशाल जायसवाल। महाराजगंज की जनता किस पे विश्वास करेगी? अभी तो महाराजगंज की जनता से आप पूछिए, हम तो जहाँ तक सुन रहे हैं भाई लोग किस पे विश्वास करेगी? पार्टी आपको का विशाल जायसवाल जी का आईडी जाके खोल लीजिए, कौ महीना से एक्टिव है, और नीतीश द्विवेदी जी का आईडी खोल लीजिए, आज 1705 दिन हो गया। बात उसमें विश्वास का नहीं है। महाराजगंज की जनता सब जानती है। बच्चा से जाके नाम पूछिए ना नीतीश द्विवेदी का, बच्चा सबसे अच्छा होता है ना, आप उससे जाकर पूछिए। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि ठोक ठटा कर टिकट इस बार किसी भी उम्मीदवार को दिया जाएगा सर्वे का। सही बोलते हैं। कितना विश्वास है आपको कि सर्वे के आधार पर ही महाराजगंज का टिकट मिलेगा? सर्वे का, मेरा सर्वे गया भाई, महागठबंधन में 60% पे मेरा नाम था, 20 के नीचे ही लोग हैं, तो इसे आपका सर्वे होता है। विश्वास है ना कि सर्वे के आधार पर एकदम हमारा। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ
कि मात्र मेरा 2 मालिक है। एक मालिक ऊपर वाला जो मुझे कर्म भूमि पे 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल लीज पे भेजा है कि जाओ इस कर्म भूमि पे कर्म करके फिर वापस ऊपर आ जाओ। और एक मालिक है हमारा देवतुल्य जनता जो 5 साल के लिए कर्मे करने के लिए भी बोलेगी, सेवा ही करने के लिए भेजेगी सदन में कि जाओ आप हमारे लिए लड़ाई लड़के आओ। उसके बाद मैं किसी को मालिक नहीं समझता हूँ। मेरा मात्र 2 ही मालिक। आपका एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें दिखाई दे रहा था कि यहीं के जनता आपको दूध से नहला रही है, क्या कहिएगा, कैसा अनुभूति होता है इस सब दृश्य को आप देखते हैं? देखिए ये हमारे भाई बगल में ही बैठे हैं दिलीप जी, और ये भेरवनिया का बात है। और दिलीप जी जब हम लोग सभा कर लिए तो दिलीप जी पूछे कि कहाँ हैं। मैं बोला कि मैं पहुँच रहा हूँ, शाम में भेरवनिया के लोग आपसे कुछ सवाल करेगा, कुछ आपसे मिलना चाहता है। हम बोले बिल्कुल आएंगे। मुझे पटना से आते आते थोड़ा लेट हो गया, 5 बज गया था। मैं वहाँ गया पहले से मुझे मालूम रहा था तो मैं कपड़ा उपड़ा भी लेके जाता, तौली ओली भी लेके जाता कि भाई नहा के पोछ पाछ भी लेता। मुझे ये सब मालूम नहीं था। मैं गया, वहाँ के युवा 2-4 को मुझसे सवाल किए। युवा तो मान लीजिए लगभग हमसे प्रसन्न रहते हैं क्योंकि मैं भी युवा हूँ। और 2-4 किए, उसके बाद हमको चौकी पे बैठाने लगे। तो हम बोले भाई चौकी पे बैठा रहे हैं, क्या ऐसा बात? बैठिए नेताजी, इधर आइए। हम भी देख रहे हैं पूरा सारा मीडिया उडिया लोग आया है, क्या बात है? तो नहीं आइए ना, बैठिए ना। हम बोले कि भाई कोनो ऐसा गलत काम तो हमसे नहीं हो गया है। आप बैठ के यही दिलीप जी लोग गए लोग और दूध लेके आए लोग और दूध से नहवाने लगे लोग। तो मान लीजिए कि कितना खराब भी आदमी कोई होगा ना, आज जिसको जनता दूध से नहवा देगी ना, तो ना चाहते हुए भी ना खराब आदमी भी होगा वो भी काम कैसे भी करेगा। जो काम नहीं करेगा वो इंसानियत नहीं है, वो सामाजिक आदमी नहीं है। तो मैं तो कर्ज में बन गया। मैं तो एक जैसा कहा है ना, दूध के कर्ज निभाना। ये दूध के कर्ज आपको भेरवनिया गाँव ही नहीं पूरा महाराजगंज में दिखेगा निभाते हुए। जी अक्सर हिंदू धर्म में देखा जाता है कि लोग की जो आस्थाएं होती है देवी देवताओं से, उस पर लोग दूध चढ़ाते हैं। तो शायद जनता को आस्था नीतीश द्विवेदी में है, वो दृश्य देख के ऐसा लग रहा था। उस पर कितना खड़ा उतरेंगे नीतीश द्विवेदी जनता के? देखिए सच्चाई तो ये है कि मैं उस टाइप का लीडर नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बोल दूँ आई करूँ। मेरा कर्म करना कार्य है। आप भी कोई दूर नहीं है, हम भी कोई दूर नहीं है। चुनाव भी दूर नहीं है। चुनाव का वर्षे चल रहा है, 1 महीना बाद ठपाठप चुनाव गिरेगा। चुनाव गिरने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, आपको समझ में आएगा कि नीतीश द्विवेदी दूध का कैसे कर्ज चुकाते हैं। दूध का कर्ज ये भी आपको एगो अलग नया सोच से दिखेगा। दूध का कर्ज चुकाएंगे एकदम एगो अलग ट्रेंडिंग करेगा, आप देखिएगा। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है।